नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट प्रीलिम्स परीक्षा 2008 राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र अध्ययनवार विश्लेषण करेंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। इसका राइट आंसर है सी, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ए, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, सी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर डी, उसी पद्धति के द्वारा जिससे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसका राइट आंसर है बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए, कानून का शासन, बी, विधि की उचित प्रक्रिया, सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, डी, परंपराएं। इसका राइट आंसर है सी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि के शासन के दो रूप हैं। पहला है विधि की उचित प्रक्रिया, दूसरा है विधि की स्थापित प्रक्रिया। भारत में विधि के भाग की विधि की स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट अधिकारी को अपने कर्तव्य के अनुपालन का निर्देश देता है? ए, अधिकार परीक्षा, बी, परमादेश, सी, उत्प्रेरण, डी, प्रतिषेध। इसका राइट आंसर है बी, परमादेश। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीट का उल्लेख किया गया है। परमादेश में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के द्वारा सार्वजनिक पद नियुक्त व्यक्ति जो अपना कर्तव्यों का निर्वहन न करे तो कराने के लिए आदेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ए, राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना, सी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, या फिर डी, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। इसका राइट आंसर है बी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? इसका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 352 को लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के लिखित हस्ताक्षर से अनुच्छेद 359 में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबद्ध नहीं है? ए, संगठन की स्वतंत्रता, बी, विचरण की स्वतंत्रता, सी, सभा की स्वतंत्रता, या फिर डी, संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर है डी, संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निकाय को समवेत रूप से देश का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है? ए, अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग, बी, वित्त आयोग, सी, योजना आयोग, डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका राइट आंसर है सी, योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 74 है, संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन इसकी कार्रवाई में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है? ए, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी, भारत का महान्यायवादी, सी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका राइट आंसर है बी, भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। यह संसद का सदस्य नहीं है, परंतु संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 75 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री, या फिर डी, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर है डी, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, किसी सामान्य विधेयक पर विवाद होने तथा
उसे 6 माह तक पारित न करने पर राष्ट्रपति को दोनों सदनों में समवेत रूप में संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्राप्त है, जिसकी अध्यक्षता केवल लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों से बनी समिति के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। ए, संसद के किसी भी सदन में, बी, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, सी, केवल लोकसभा में, डी, केवल राज्यसभा में। इसका राइट आंसर है ए, संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। पंचायती राज को सम्मिलित किया गया है। इसका राइट आंसर है बी, राज्य सूची में। राज्य सूची में स्थानीय सुशासन का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज है। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? ए, लोक स्वास्थ्य, बी, स्वच्छता, सी, लोकोपयोगी सेवाएं, डी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। इसका राइट आंसर है डी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। स्थानीय शासन के अंतर्गत अनुसूचित 12 में लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता व सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन का प्रबंध करता है। ए, राज्य का चुनाव आयोग, बी, भारत का चुनाव आयोग, सी, राज्य सरकार या फिर डी, केंद्र सरकार। इसका राइट आंसर है ए, राज्य का चुनाव आयोग। अनुच्छेद 243 में उल्लेख किया गया है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ए, मंडलायुक्त, बी, महापौर, सी, जिलाधिकारी या फिर डी, नगर पालिका का आयुक्त। इसका राइट आंसर है बी, महापौर। किसने कहा है कि लोकमत न तो लोक है न ही मत है? ए, एस.ई. फाइनर ने, बी, हरमन फाइनर ने, सी, लिपमैन ने, डी, आर.पी. गेटेल ने। इसका राइट आंसर है ए, एस.ई. फाइनर ने। क्वेश्चन नंबर 87 है। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र का बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णन किया है? ए, रूसो ने, बी, डनिंग ने, सी, टाकविले ने या फिर डी, मेडिसन ने। इसका राइट आंसर है डी, सी, डी, टाकविले ने। लोकतंत्र को बहुमत के आधार पर स्थापना की आलोचना करते हैं। ये जनता को समानुपातिक मताधिकार देने के समर्थक हैं। जे.एस. मिल व डी, टाकविले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि हम इतिहास के अंत अर्थात मानव के वैचारिक विकास के अंत और मानव सरकार अंतिम स्वरूप पाश्चात्य उदारवादी लोकतंत्र के सर्वव्यापीकरण के साक्षी हैं? इसका राइट आंसर है बी, फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा है। 1990 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा का विभेद समाप्त हो गया, तो इसे इतिहास का अंत की संज्ञा फ्रांसीसी विचारक फ्रांसिस फुकुयामा ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकमत का अर्थ है? ए, विवेक एवं सामान्य हित आधारित प्रभावी बहुमत के विचार, बी, नागरिकों के महत्वपूर्ण समूह के विचार, सी, नागरिकों के बहुमत के विचार या फिर डी, सभी नागरिकों का एक मत। इसका राइट आंसर है ए, विवेक एवं सामान्य हित आधारित प्रभावी बहुमत के विचार। विवेकपूर्ण ढंग से सोचे गए व्यक्तिगत मतों में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में समान रूप में घटित होने वाली प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन के लिए कौन लोक विवेक पर बल देता है? ए, वेफरसन, बी, हेयक, सी, रॉल्स या फिर डी, नोजिक। इसका राइट आंसर है ए, वेफरसन। क्वेश्चन नंबर 91 है निम्नांकित में से कौन केवल शिक्षित व्यक्तियों को ही मताधिकार दिए जाने का समर्थक है?
ए जेरेमी बेंथम, बी जे.एस. मिल, सी महात्मा गांधी या फिर डी जॉन लॉक। इसका राइट आंसर है बी जे.एस. मिल। क्वेश्चन नंबर 92 है, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत ए वैध और राजनीतिक संप्रभु के मध्य संबंध बनाए रखता है, बी शासन और जनता के बीच मतभेद उत्पन्न करता है, सी वैध और राजनीतिक संप्रभु को पृथक करता है या फिर डी जन सामान्य को भ्रमित करता है। इसका राइट आंसर ए वैध और राजनीतिक संप्रभु के मध्य संबंध बनाए रखता है। जनमत का आधार प्रजातांत्रिक लोक दर्शन का सुदृढ़ करना है, जिसमें जनता शासकीय नीति में रुचि रखना, विचार विमर्श करके विवेकपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचाना, विवेकपूर्ण ढंग से व्यक्तिगत मतों में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करा, वैध और राजनीतिक संप्रभु के मध्य संबंध बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का समर्थक है, ए लॉर्ड ब्राइस, बी हीगेल, सी कौटिल्य या फिर डी सर हेनरी मैन। इसका राइट आंसर है ए लॉर्ड ब्राइस। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था। इसका राइट आंसर है ए जे.एस. मिल। जे.एस. मिल समानुपातिक मताधिकार के समर्थक हैं। वे योग्यता के आधार पर मत देने का समर्थक है, केवल वयस्क मताधिकार के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स शीर्षक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, ए आर जी गेटेल, बी अर्नेस्ट वॉकर, सी हैरोल्ड जे लास्की, डी जॉर्ज ए सेबाइन। इसका राइट आंसर है सी लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, हिंद स्वराज के रचयिता कौन है, ए वी.डी. सावरकर, बी एम.के. गांधी, सी बी.जी. तिलक या फिर डी गोपाल गोडसे। इसका राइट आंसर है बी एम.के. गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। इनकी अन्य पुस्तक ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ए जॉन रॉल्स, बी कार्ल पॉपर, सी नोजिक या फिर डी अमृत सेन। इसका राइट आंसर है डी अमृत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस रचना ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, बी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डी अनटू दिस लास्ट। इसका राइट आंसर है डी अनटू दिस लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ए के.पी. जायसवाल, बी ए.एस. अल्तेकर, सी पी.वी. कांडे या फिर डी श्याम शास्त्री। इसका राइट आंसर है ए के.पी. जायसवाल। आज का आखिरी क्वेश्चन है, लिबरलिज्म लिमिट्स ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है डी सैंडले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।